नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप पूरे दिन थकावट से भरे रहते हैं, जरा सा काम करने का मन नहीं करता, कोई उत्साह या ऊर्जा नहीं आती, चेहरा फीका और पीला नजर आने लगता है, पहले जैसी चमक खो जाती है और अगर थोड़ी सी दूरी चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर भी सांस फूलने लगती है, तो यह स्थिति सिर्फ आराम करने से ठीक नहीं होने वाली। अगर बार बार ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यह साफ संकेत है कि आपके शरीर में खून की मात्रा काफी कम हो चुकी है और इसके साथ साथ नसें भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इस वजह से सबसे पहले जरूरी है कि खून की इस कमी को पूरा किया जाए और शरीर को अंदर से मजबूत बनाया जाए। इसलिए आज की इस जानकारी वाली वीडियो में मैं आपको कुछ बेहद आसान और घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जो धीरे धीरे आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करेंगे, कमजोर नसों को मजबूती देंगे और साथ ही बॉडी की इम्यूनिटी को सुधार कर ताकत और स्टेमिना को भी बढ़ा देंगे। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देर किए इस जरूरी जानकारी को विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि शरीर में अगर खून कम हो रहा है तो यह पता कैसे चलता है। जब शरीर में खून की कमी होती है तो सबसे पहला असर थकान के रूप में दिखता है। आप हर वक्त थका थका सा महसूस करते हैं, शरीर में एनर्जी की कमी लगती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, थोड़ी सी दूरी चलने या हल्की गतिविधि करने पर ही सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है। इसके अलावा जिन लोगों में खून की कमी ज्यादा हो जाती है, उनमें एक और लक्षण सामने आता है जिसे मेडिकल भाषा में पल्पिटेशन कहा जाता है, यानी कि दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाना और दिल की धड़कन को बहुत जोर जोर से महसूस होना। ऐसे लोगों में बाल भी तेजी से झड़ने लगते हैं, चेहरे का रंग पीला और बेजान हो जाता है, आंखों के अंदर सफेदी दिखाई देने लगती है और उनका मूड हमेशा चिड़चिड़ा और बेचैन बना रहता है। अगर दोस्तों ये सारे लक्षण आपके अंदर भी दिख रहे हैं, तो यह साफ संकेत है कि आपके शरीर में खून की भारी कमी है और इसे तुरंत पूरा करने की जरूरत है। अब सवाल आता है कि शरीर में खून की कमी क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है आयरन की कमी। हमारे शरीर में खून बनाने के लिए आयरन यानी लौह तत्व का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो खून बनना रुकने लगता है और धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है कि आपके शरीर में आयरन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आयरन ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ एक और चीज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए और वह है विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी शरीर में इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आयरन को अच्छे से सोखने यानी अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर विटामिन सी की मात्रा कम हो गई तो शरीर आयरन को सही तरीके से सोख नहीं पाएगा और इस वजह से खून बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ आयरन पर ध्यान देते हैं। वे आयरन की टैबलेट्स या सिरप लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद खून की कमी बनी रहती है। इसका कारण यही होता है कि वे विटामिन सी की कमी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि विटामिन सी की कमी को बिल्कुल भी अनदेखा न करें। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आपको अपनी रोज की डाइट में ऐसी चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण के लिए सारे खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी, चकोतरा, नींबू वगैरह, इनमें विटामिन सी काफी मात्रा में होता है और इनका सेवन आप रोज कर सकते हैं। नींबू तो आपको पूरे 12 महीने आसानी से मिल जाता है, तो आप नींबू पानी बनाकर दिन में 1 या 2 बार पी सकते हैं। इसके अलावा आंवला भी बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आप चाहें तो आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं या आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं। इनसे शरीर को भरपूर विटामिन सी मिलेगा और खून की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। सिर्फ विटामिन सी और आयरन ही नहीं, बल्कि हरी सब्जियों पर भी ध्यान देना चाहिए, खासकर वे सब्जियां जो गहरे हरे रंग की होती हैं। इन सब्जियों में क्लोरोफिल नाम का तत्व पाया जाता है जो शरीर में आयरन की कमी को धीरे धीरे पूरा करता है और खून बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। इसलिए अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें ताकि शरीर को नेचुरल तरीके से ताकत मिले और खून की कमी पूरी हो सके। दोस्तों, आप अपने खाने में पालक को शामिल कर सकते हैं, ब्रोकली को पकाकर या उबालकर खा सकते हैं, हरी प्याज का इस्तेमाल सलाद या सब्जी में कर सकते हैं।
इसके अलावा सरसों का साग और मेथी का साग भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। ये सारी हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर को नेचुरल तरीके से आयरन देती हैं और खून की कमी को जल्दी पूरा करने में बेहद असरदार मानी जाती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि हफ्ते में कई बार इन सब्जियों को अपने भोजन में जरूर शामिल करें, ताकि खून की कमी धीरे धीरे पूरी होती रहे और शरीर को मजबूती मिलती रहे। इसके अलावा भाइयों और बहनों, चुकंदर और अनार दो ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जिन्हें खून बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। चुकंदर और अनार दोनों ही शरीर में जल्दी से खून बनाने में मदद करते हैं और कमजोरी को कम करते हैं। इनको खाने के कई तरीके हैं। आप चाहे तो इनकी सब्जी बना सकते हैं या इन्हें कच्चा काटकर सलाद की तरह खा सकते हैं। अगर आपको रस पसंद है तो आप चुकंदर और अनार दोनों का ताजा जूस निकालकर पी सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को मिलाकर भी जूस बना सकते हैं और उसे दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर को एक साथ आयरन और विटामिन सी मिलेगा और खून की कमी को बहुत जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, अगर शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाए और खून की मात्रा बहुत कम हो जाए तो सिर्फ डाइट लेना ही काफी नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो सीधा असर डालकर खून बढ़ाने और कमजोरी दूर करने में मदद करें। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर की कमजोरी को कम करना चाहते हैं, नसों को मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकत और सहन शक्ति यानी स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं और इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको रोज पीने वाला पानी तांबे के बर्तन में रखना चाहिए और उसी पानी को पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के बर्तन का पानी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह पानी शरीर को अंदर से मजबूत करता है, त्वचा को हेल्दी और चमकदार बनाता है, बालों को अच्छा रखता है और शरीर में खून की कमी और कमजोरी को भी धीरे धीरे दूर करता है। इसके साथ ही आपको तिलों का सेवन भी जरूर करना चाहिए। खासकर काले तिल बहुत असरदार माने जाते हैं क्योंकि ये खून की कमी को जल्दी पूरा करते हैं, शरीर को ताकत देते हैं और नसों को मजबूत बनाते हैं। आप काले तिल को हल्का सा भूनकर खा सकते हैं या इन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह पीसकर चटनी की तरह खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काले तिल को शहद के साथ मिलाकर खाना शुरू कर दें तो आपको इसका असर और भी अच्छा दिखेगा। यह संयोजन शरीर के लिए बेहद लाभकारी होता है और इसे खाने से न सिर्फ खून की कमी पूरी होती है बल्कि शरीर को अतिरिक्त ताकत भी मिलती है। दोस्तों, आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि अगर आप रोजाना मुनक्का और खजूर का सेवन करना शुरू कर दें तो यह भी खून की कमी, कमजोरी और थकावट को दूर करने का बेहतरीन तरीका है। मुनक्का और खजूर दोनों में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और साथ ही इनमें विटामिन सी भी मौजूद होता है। जब ये दोनों तत्व मिलते हैं तो शरीर में खून बनने की प्रक्रिया और तेजी से काम करती है और आपका शरीर जल्दी से खून की कमी को पूरा कर लेता है। इसलिए इन दोनों को अपनी रोजमर्रा की डाइट में जरूर शामिल करें। अगर दोस्तों इस जानकारी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिना झिझक अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।